नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो इनवाइट। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के ऊपर 2025 में 1 अप्रैल से 7.5 का अगला चरण शुरू होगा, तीसरा चरण। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राहत मिलेगी, तो लेकिन मैं कह रहा हूं राहत के साथ स्ट्रगल भी बढ़ेगा, तो बहुत ज्यादा निश्चिंत मत होइएगा। लेकिन हाँ, खुशखबरी की बात यह है कि मंगल जो है ना, वो वक्री होकर आपके 5वें भाव में गोचर करने वाले हैं। अपनी नीच राशि से निकलकर अपनी शत्रु राशि में जा रहे हैं, वक्री भी हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको देंगे, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम भाव के स्वामी है और साथ में साथ कर्म भाव के भी स्वामी है। तो कर्म में कहीं ना कहीं मंगल गर्मी लेकर जरूर आ रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और स्क्रीन पर आप ये जो बहुत सारे अच्छे अच्छे थंबनेल देख रहे हैं, ये थंबनेल्स हैं हमारे नए चैनल के। इस चैनल का नाम है पोर्ट शास्त्रा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को देखिए, बहुत अच्छी जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों को मंगल का ये परिवर्तन क्या देगा। तो शुक्र और शनि लग्न में बैठे हैं, शश नामक पंच महापुरुष योग शनि बना रहे हैं, और मंगल जो है आपके 5th हाउस में है, वक्री है। गुरु भी वक्री चल रहे हैं, गुरु 4th स्थान में, अच्छी पावर में है गुरु, एक बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो प्रॉफिट भाव पर दृष्टि भी जाएगी आपके मंगल की, तो कहीं ना कहीं मंगल प्रॉफिट तो लेकर आ रहे हैं, यानी आपकी कमाई, आपकी इनकम को बढ़ा रहे हैं। आपको फायदा होगा, ऐसा मैं मान नहीं सकता कि आपकी इनकम ना बढ़े, आपकी नौकरी में प्रमोशन ना हो, आपके बिजनेस में आपको पैसा कमाने के रास्ते ना खुलें, ये सब कुछ होगा। अब सावधानी भी आपको कुछ रखनी है। तो सावधानी नंबर 1, जो प्रेम के रिश्ते हैं, यानी लव लाइफ के रिश्ते हैं या मैरिड लाइफ के रिश्ते हैं, उन रिश्तों में आप गलत तरीके से व्यवहार मत करिएगा। यानी कि अपने जीवन साथी को या अपने लवर को मतलब कहते हैं ना, प्रेशर मत दीजिएगा, दबाइएगा नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो फैमिली डिस्प्यूट्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे। प्यार के रिश्तों को प्यार का रिश्ता समझिए, प्यार के रिश्तों को खिलौना मत समझिए। रिश्तों में गुस्सा मत लेके आइए, किसी पे अपना पूरा अधिकार मत जमाइए कि तुम मेरे गुलाम हो। यानी कि जब मन चाहा किसी से मोहब्बत कर ली, जब चाहा किसी का दिल तोड़ दिया, जब चाहा किसी को गले लगा लिया, जब चाहा किसी को लात मार दी, ये व्यवहार मत करिए। प्रेम करिए, ओनली प्रेम। दूसरा क्या है, जब भी 5वें घर का मंगल होता है तो आपकी जो इच्छाएं होती है ना, वो बहुत बढ़ जाती हैं। यानी हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, और आपकी बुरी आदतें भी बढ़ती हैं। तो आपके अंदर खूब बुरी आदतें भी बढ़ेंगी, इच्छाएं भी बढ़ेंगी। दुनिया की में आप ना कुछ अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। आप मतलब क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि मैं कर लूँ, मतलब मेरा नाम हो जाए इस काम में, मैं कुछ भी ऐसा करूँ तो दुनिया मुझको याद रखे, मैं करूँ, सबसे पहले मैं करूँगा। भले आपको काम आता हो या ना आता हो, लेकिन मैं की आदत हो, मैं करूँगा। तो दुनिया में एक तो जो छाप छोड़ने की आदत है, आपसे मतलब है या नहीं है, लेकिन सबसे आगे खुद को करने की जो छाप छोड़ने की आपके अंदर आदत आएगी, इससे आप क्या करेंगे, आप जोखिम लेंगे, आप रिस्क लेंगे, और जहां रिस्क लिया वहां पे फंसते हुए नजर आएंगे। तो दिक्कतें बढ़ेंगी, यानी कि जल्दबाजी बढ़ेगी। तुम नहीं, मैं करूंगा, हर काम में खुद को आगे कर देंगे। मैं इसी मैं के चक्कर में जैसे बकरे की गर्दन कट जाती है, मैं करके, ऐसे आपके भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अरे जो आता है वो करो, जो नहीं आता पीछे खड़े रहो, जबरदस्ती क्यों जाते हो। अगर आप खेल कूद में है तो ये बढ़िया समय है, खेल कूद में सफलता मिलेगी। मंगल जो है ना, वो धनवान आपको यहाँ पे जरूर बनाएगा। मंगल आपको पैसा जरूर दिलाएगा, मंगल आपकी खेल कूद में तरक्की दिलाएगा, खेल कूद में प्रमोशन दिलाएगा, कुछ ना कुछ बढ़िया करके ही मानेगा मंगल, और आपके मन की बात भी यहाँ पे मंगल पूरी कर देंगे। खेल कूद में, इंटरटेनमेंट में, सोशल मीडिया में जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है, एमएनसीज कंपनी से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टरों के लिए, टेक्नोलॉजी एआई क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन लाइन के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप तब तक मंगल से अच्छे रिजल्ट पालेंगे जब तक आप कहते हैं ना, बिल्कुल भी क्रोध नहीं करेंगे। यहाँ पर क्रोध नहीं करना है, शांति से काम करना चाहिए। अब आपकी यहाँ पर एक बुरी आदत और होगी 21 जनवरी के बाद। वो आदत ये होगी कि आपको हर काम की तारीफ चाहिए। एक तो आप सबसे पहले, कोई काम होगा मैं करूंगा, कोई काम होगा मैं करूंगा, कोई काम होगा मैं करूंगा, सबसे आगे आप। दूसरा, अगर आपने कोई काम कर दिया तो उसकी तारीफ चाहिए, भैया तारीफ करो। अगर तारीफ नहीं सुनने को मिलेगी तो रूठ जाएंगे। तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, एक तो जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता है उसमें भी आगे, और जो भी गलत करें या सही करें उसमें तारीफ सुननी है। अब आपका बॉस 100 गलती कर ले, लेकिन वो बोलेगा मेरी तारीफ करो, तो करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही झूठी तारीफ सुनने की आदत भी आपको
पड़ जाएगी। और शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है किसी भी काम में, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो, या एजुकेशन, या किसी भी क्षेत्र में। तो ये मंगल का जो गोचर है ना, ये थोड़ा सा आपको कह रहा है इसमें सेंसिबल बनो, मतलब गुस्से के ऊपर पानी डालो, सोच समझ कर आगे बढ़ो। शनि लग्न में है तो शनि लग्न में होकर चीजों में डिले कराएंगे, ठीक है। गुरु जो है आपके चौथे घर में है, तो अगर आप गुस्सा, क्रोध, ये सब कुछ करेंगे तो घर की शांति भंग हो जाएगी, यानी घर में टेंशन हो जाएगी। पैसा आ गया, मैं तो बार बार कह रहा हूं खूब पैसा आएगा, लेकिन आप बुरे फंसते हुए नजर आएंगे कामों में। अब फंस गए, पैसा मिल गया लेकिन बदनामी हो गई, पैसा मिल गया लेकिन लोगों ने हंसी उड़ा दी आपकी। तो ये चीज सही नहीं है, यहीं पे आपको कंट्रोल करना है। 21 जनवरी 2025 से मंगल आपको भौतिकवादी दुनिया से जोड़ देगा। टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दुनिया की सब चीज चाहिए। आप इन्हीं सब चीजों में पड़े रहेंगे, लेकिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, हर एक चीज पाने की इच्छा होगी, तरीका भी जीत लेंगे, जीवन के हर पल का मजा लेंगे। यानी आप कहते हैं मजे में जीना है, जो मिल रहा है उसी में इंजॉय करना है, ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो जाना कि सब कुछ समेट के अपने घर में ले आए, सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, उसके लिए फिर नंबर 2 से पैसा कमाना पड़े, मार के कमाना पड़े, गाली दें, ये करें, ये सब चीजें अपना सकते हैं। वैसा तो है नहीं कि आप एक दिन में अंबानी या अदानी बन जाएंगे कि दुनिया खरीद लेंगे, तो फिर आप गलत रास्ता ना अपनाइएगा इन सब चीजों को पाने के लिए। यहाँ पे मंगल जो है वो शोबाजी में आपके पैसे बर्बाद करा देगा, दिखाने के लिए। अबे देख मेरे पास 2.5 लाख की घड़ी, अरे मेरी जो टी शर्ट है 5,000 की है, मेरे जूता 10,000 का है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये शोबाजी और दुनिया को दिखाने के चक्कर में आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं। अगर आपकी संतान है तो बच्चे अच्छा तरक्की करेंगे, आपके बच्चे करियर में आगे आएंगे, ऊंचाइयों में जाएंगे, अपना जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बच्चे आपके बहुत अच्छा करेंगे। आपके बच्चों पर आपका विश्वास होगा कि भाई मेरा बच्चा तो ये करके ही मानेगा। आपका बच्चा, अगर कोई कह देगा ना कि आपके बच्चे ने गलती की, तो आप कहेंगे नहीं मैं नहीं मान सकता, मैं खुद कर सकता हूं, लेकिन मेरा बच्चा गलती नहीं करेगा, इतना मुझे विश्वास है। जीवन साथी के साथ धोखे वोखे नहीं करने, लव लाइफ में धोखा वोखा नहीं करना है, दोस्ती यारी में धोखा नहीं करना है, सेहत के प्रति गंभीर बनना है, और अजीबोगरीब सपने नहीं देखने हर एक चीज को पाने के। पर इस बात का ध्यान रखिए। और बैंक में जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, बैंक में या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पे पैसे का हिसाब किताब होता हो, या खासकर बैंक ही होते हैं, तो वहां पर आपकी नौकरी लग सकती है अगर आप ट्राई कर रहे हैं। तो नीम का पेड़ एक लगा दीजिएगा, किसी भी नर्सरी में जाइए, कड़वी नीम का पेड़ लीजिएगा और अपने कहीं आसपास गार्डन वार्डन हो वहां पे नीम का पेड़ लगा दीजिएगा, या कोई नीम का पेड़ हो तो उसमें पानी वगैरह दे दीजिएगा और हनुमान चालीसा पढ़िएगा, आपके काम बनते चले जाएंगे। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात हुई पुरानी। मंगल रोज आपको पैसा दे सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुंभ राशि के आप हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा खूब आ रहा है, लेकिन भैया इधर सुबह कमाया शाम को खर्च कर दिया, ये गलत बात है। पैसा सही जगह पे खर्च करना है और रिश्तों में सम्मान रखना है, तभी कुछ बात आगे बनेगी, वरना फिर कमा धमा के भी जीरो हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब बात ये आती है कि हम में से हजारों लाखों लोग हैं कुंभ राशि के, करोड़ों लोग होंगे, लेकिन सबकी जिंदगी में अच्छा क्यों नहीं होता। अब यहां तो मैं कह रहा हूं सब भैया खूब पैसा आएगा, और आपने अपनी मीठे वचन भी बोल लिए, उसके बावजूद भी कई लोग यहाँ पे रोएंगे कि हमारे पास चवन्नी नहीं आई, हम तो गरीब थे, गरीब हैं और गरीब हो गए। आखिर ऐसा क्यों? आप नौकरी भी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक नौकरी भी करते हैं, दुकान पे भी बैठते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। आखिर क्यों? कारण सोचा है कभी? मैं बताता हूं। आपकी कुंडली के जो 9 ग्रह हैं ना, उसमें से एक या एक से ज्यादा ग्रह कमजोर है। तो जब ग्रह कमजोर होता है तो आपको वो रिजल्ट नहीं लेने देता, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके हाथ कमजोर हो, कहते हैं ना अगर हमारा हाथ कमजोर है तो आप किसी पत्थर को धीरे से फेंक पाएंगे, लेकिन अगर आपका हाथ मजबूत होगा तो आप उस पत्थर को तेज से फेंक पाएंगे, दूर तक फेंक पाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली का कोई भी ग्रह कमजोर हो गया तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी, यानी कि वो अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। और जब अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे तब तक आपके जीवन में अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, आपको भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आपकी परेशानी के 4 कारण हैं। इस 4 कारणों को नोट कर लीजिए। पहला कारण है कि आपने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करी है। आपने, जी हाँ आपने। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ मेहनत पर यकीन रखा, भाग्य को हमेशा पीछे कर दिया। जो कुछ होता है मेहनत से होता है। और पहला कारण में एक कारण और है कि आपने अभी तक अपनी जन्म कुंडली को सही नहीं किया, आप वही चले जा रहे हैं जिस पे चल रहे थे। आप पैदा हुए आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले,
तब और अब में बहुत फर्क आ गया, लेकिन तब और अब के हिसाब से आपने अपनी कुंडली के उपाय नहीं किए। आज से 25 साल पहले जब आप पैदा हुए थे, या 40 साल पहले या 50 साल पहले पैदा हुए थे, तो चम्मच से दूध पीते थे। आज भी क्या चम्मच से पीते? बदलाव आया, लेकिन ये ही बदलाव आपने अपनी सितारों को बदलने में नहीं किया, है ना। आपके कपड़े जब आप छोटे थे तो इतने से थे, आप इतने बड़े हो गए, बदलाव आया। तो अब वही छोटे कपड़े पहन के अभी घूमिए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो आप अपनी जिंदगी को 1970 1975 जब भी आप पैदा हुए या 78 के हिसाब से चला रहे हैं। आपने ही अपनी कुंडली को कभी सही करने की कोशिश नहीं की। दूसरा, आपने हमेशा कर्म पे भरोसा किया, भाग्य का सहारा नहीं लिया। तीसरा, आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात नहीं करी। और चौथा, आपने सोचा कि सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, वक्त आएगा तो अपने आप सही हो जाएगा। 20 30 40 सालों में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको भले जितना कमेंट में लिखना हो लिख दीजिएगा, बुरी बात है। आपकी जिंदगी में सुख तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी कुंडली के सितारे मजबूत नहीं होंगे। जब सितारे मजबूत होंगे तभी सही मेहनत होगी, वरना सितारे कमजोर हैं तो आपकी मेहनत भी सही नहीं होगी। और जहां पर सही नहीं है वहां पर सब गलत है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आप अमीर बनने वाले हैं तो ये भी गलत है। तो जन्म कुंडली की जांच कराए बगैर कोई भी दुनिया का एस्ट्रोलॉजर आपको तभी अच्छी सलाह दे सकता है जब आप उसके पास जाएंगे, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएंगे और उसके बताए हुए सही उपाय करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि एस्ट्रोलॉजर भी सही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ अच्छा लाभ दे सकता हूं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और आपको लगता है कोई और, तो किसी और के पास जाइए, लेकिन राम भरोसे मत बैठिएगा। राम भरोसे, चलो आपको एक एग्जांपल देते हैं। आज एक थाली में रोटी सब्जी रखिए और राम 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 जपते रहिए। देखते हैं रोटी कितने दिन बाद उड़ के आपके मुंह में जाती है। रोटी खाने के लिए रोटी तोड़नी पड़ेगी, दाल में डुबोनी पड़ेगी, या मुंह में जाएगा तभी होगा, वरना रोटी कभी उड़कर नहीं जाएगी, वरना भूखे ही बैठे रह जाएंगे। ऐसे ही जब तक जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। चाहे हमारा चैनल देखिए, चाहे किसी का भी देखिए, सब करोड़पति बनाएंगे, लेकिन रात में आप करोड़पति के सपने देखते हुए सोएंगे, लेकिन सुबह फिर वैसे ही जैसे गरीब थे वैसे ही रहेंगे। अमीर बनना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके जन्म कुंडली की जांच कराइए, फिर मेहनत करिए, फिर रिजल्ट मिलेगा। नंबर आपके सामने है। राधे राधे।